हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स सेकंड में टॉपिक क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो को न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वो पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। एक बात और सुनते हुए चलिए। देखिए, आपके परीक्षा दिन प्रतिदिन क्या होती है, नज़दीक ही आते जा रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई सीरीज में यानी कि टारगेट बैठ जो क्या 30 डे वाला चल रहा है, उसका आज ये हमारा कौन सा 9वां लेक्चर है, 9वां या 10वां होगा। ठीक है, तो हम लोग दिन प्रतिदिन क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बिना बात किए क्या करते हैं, चलिए इसको करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि जब दो लेंस क्या होंगे, परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे जाएंगे। क्या होंगे, जब दो लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे जाएंगे तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, उसे हम निकालने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी परीक्षा में क्या हर बार आया हुआ है। इसे क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितने बार 15 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है और ये 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हम कराने का क्या करें, प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्या करिए, ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़ने का प्रयास किया करें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिना बात किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, दो लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखना है। तो ये क्या है, पहले ये हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष। इस पर रख दीजिए क्या, हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा हम जानते हैं। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, जिसके दोनों पृष्ठ क्या तो उभरे होते हैं, बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या था पतला, तो वह कहलाता है क्या आपका उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। ये देखिए एक लेंस रखा हुआ है, पहले बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इस पर इसका फोकस क्या हो जाएगा सर, F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसका फोकस, F1। और इधर फोकस क्या मानेंगे, देखिए हो गया। अब इस पर क्या करिए, एक बिंदु वस्तु को रख दीजिए, सीधी सीधी बात। किस पे, इस पे क्या करिए, एक बिंदु वस्तु को यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने बिंदु वस्तु को यहाँ पर रखा, तो इससे जो चलने वाला प्रकाश होगा जैसे इस पृष्ठ पर पड़ेगा, कहाँ, जैसे लेंस पर वह पड़ेगा। देखिए भाई थोड़ा सा इधर उधर लाइन हिल रही होगी, लेकिन इसे हिलाना है यहाँ पे, एकदम स्ट्रेट हो जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इससे यह अपवर्तित होकर, किससे, ये है O, तो इससे अपवर्तित होकर यह प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, यह अगले भाग पर पहुंच जाएगी। ज्यादा दूर चलिए, दूर न भेजिए इसको ज्यादा, समझा। अब ये देखिए, अब ये हमारा क्या है, वस्तु रखा, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। हो गया, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी V हो जाएगी। ठीक है बच्चा, और ये क्या होगा आपका I हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा। अब यहीं पर एक लेंस और रख दीजिए, क्या करके, संपर्क में, इसको स्पर्श करता हुआ एक लेंस और रख दीजिए। ठीक, और ये लेंस कौन सा हमारा, ये है L1 मान लेंगे क्यों पहले रखा है, और ये क्या हमारा L2 है। ठीक है, अब इसके देखिए, अब ये लेंस जैसे ही रखें तो अब ये प्रकाश किरण क्या करेगा, और झुका देगा, यानी कि क्या हो जाएगी किरण, अब ये इधर की तरफ और झुक जाएगी। अब इसके द्वारा इमेज बना है तो ये इमेज होगा I, और पहले के द्वारा जो इमेज बना वो हो जाएगा इमेज क्या, I1। क्लियर है, तो इस वाली इमेज को क्या करिए, डॉटेड दिखा लीजिए। समझेंगे I1, यानी कि पहले लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, पहले लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पर बनता है। कैसा बनता है, I1 पर बनता है। और कैसा बनता है, L2 के कारण वह प्रतिबिंब आभासी दिखाई देता है। और L2 लेंस के लिए जो I1 है, देखिए L2 लेंस के लिए जो I1 है किसका कार्य करता है,
इसके लिए वो आभासी वस्तु का कार्य करता है। और जैसे वो कहाँ पड़ता है, इस पर पड़ता है, इससे वो अपवर्तित होकर के कहाँ, मुख्य अक्ष पर, यानी कि आई पर एक दूसरे को क्या करता है, देखिए दूसरी किरण किधर, इधर से जाएगी भाई, दूसरी किरण इधर से जाएगी, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, आई पे काटते हैं। तो यानी कि L2 के कारण क्या होता है, जैसे ही L2 लेंस इसके संपर्क में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बन जाता है। तो पहले लेंस की देखिए एक बात सोचिए, अब इसके लिए यहाँ बना तो इसको V1 मान लेते हैं, अब इसके द्वारा यहाँ बना है तो इसे क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, मान सकते हैं भाई। जैसे हमने क्या किया, दूसरा लेंस रखा, तुरंत यहाँ पे क्या हो गया, बदल गया। तो अब क्या हो जाएगा, पहले लेंस के लिए, किसके लिए, पहले लेंस या L1 के लिए, समझ लीजिए L1 यानी कौन हो जाएगा, पहले लेंस के लिए हो जाएगा, लेंस के सूत्र से। तो पहला लेंस का सूत्र क्या है, 1/f1। देखिए तो इसकी फोकस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका f1, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये L2 है तो इसके लिए हो जाएगा कितना, आपका f2 हो जाएगा। मान लीजिएगा, देखिए इधर होगा चाहे उधर होगा, बात की बात है, हो गया। तो 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, v कौन है, v1 होगा 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात। अब इसी तरह से किसके लिए, अब इसी तरह से किसके लिए, L2 के लिए। तो L2 के लिए देखिए, L2 के लिए आई का काम कौन, आई यानी कि u का काम कर रहा है, किसके लिए, L2 के लिए क्या कर रहा है, ये u का काम कर रहा है, और इसके लिए क्या, तो v का ही काम कर रहा है। तो हो जाए किसके लिए, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से L2 लेंस के लिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1/f2 इक्वल 1/u का काम, देखिए यह हो जाएगा आपका v, और माइनस 1/u का काम कौन कर रहा है, v1, यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा समझ में आया बात या नहीं आया, देखिए एक बात थ्योरी समझ लीजिए, हो सकता है थ्योरी में किसी समस्या आ जाए। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक लेंस क्या है, L1 रखा है, तो जैसे मुख्य अक्ष पर एक बिंदु क्या, बिंदु वस्तु O रखी है, इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण जैसे ही क्या लेंस पर पड़ती है, वह अपवर्तित होकर के I1 पर पहुंच जाती है। वस्तु O का बिंदु आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष पर I पर बनता है। देखिए दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की दिशा में चली जाती है, और जैसे उसके संपर्क में हम क्या करते हैं, एक L2 लेंस को रख देते हैं, किसके, L2 लेंस को रख देते हैं। तो L2 लेंस रखने के पर, यानी रखने के पश्चात वस्तु O का प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बन जाता है, और L2 रखने के बाद इसका प्रतिबिंब ये आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। किसके लिए, अब L2 के लिए I1 जो है आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तब ये I पर बन जाता है। जैसे हम L2 को रखते हैं तुरंत ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बन जाता है। L2 नहीं रहता तब ये कहाँ बनता है, I1 पर बनता है। अब देखिए तो ये हो जाएगा लेंस के सूत्र से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 बन गए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, जोड़े। देखिए संयोजन मतलब होता है जोड़ना, सीधी सीधी बात समझिए, हम जोड़े क्यों है, क्योंकि मेन टारगेट में क्या हमारा संयोजन करना है। संयोजन करिए तो कितना, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v1 माइनस 1/u, और ये प्लस 1/v माइनस 1/v1, प्लस और माइनस कैंसल, आया कितना 1/v, माइनस वाले बाद में रखिए 1/v, सॉरी एक तो u होगा ना बच्चा, ये तो u माइनस है, ये 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। कोई दिक्कत, क्या लिखें, चूंकि हम जानते हैं क्या, लेंस का सूत्र, या लिख सकते हैं, हम जानते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर कितना जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए, और इसे क्या कर लीजिए, 4 कर दीजिए। किससे लिखेंगे, किसे, समीकरण 4 का मान कहाँ, समीकरण
किसमें, 3 में क्या करने पे, रखने पर। रखिए बच्चा, अब ये वाले इस वाले मान को यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इसके जगह रख देंगे 1/f रख देंगे। समझ में आई बात? तो ये जाए क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको इसमें समस्या हो या किसी प्रकार का आपको डाउट आ रहा हो तो आप उसे कमेंट करिएगा, उसका आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्द ही उसका क्या होगा, निवारण आपको मिल जाएगा। हमने देखा है हर वीडियो को हम देखते हैं कमेंट, तो उसमें कोई एक कमेंट नहीं करता। ऐसा क्या सबको समझ में आ जाता है? नहीं। देखिए, जहाँ पर भी हम तो कह रहे हैं आपको समस्या हो तो आप उसे कमेंट करने का प्रयास करें, हम उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब समझिए बात, तो ये F1 है, समझिए एक चीज। अब क्षमता में चल लेते हैं, तो ये जब 1/f1 है तो यानी 1/f1 यानी P1 क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता लिख सकते हैं, लेंस की संयोजन क्षमता कर लीजिए, संयोजन क्षमता कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 1/f को लिख सकते हैं P1, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या P2, और इसको लिख सकते हैं क्या बराबर P, या P बराबर P1 प्लस P2 प्लस या कितना P3 और हो जाएगा कितना प्लस डॉट 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 Pn। समझ में आया बात? यदि n लेंसों का क्या किया संयोजन किया जाए तो उनकी संयोजन क्षमता कितना है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn हो जाएगा। ठीक है, और उनकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, n लेंसों के लिए तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस इसी तरह डॉट 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 1/fn हो जाएगा। कितने के लिए, जब n लेंस रखे होंगे तब। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे मान का बात होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कब कब होगी। ठीक है, यदि ऐसा हो सकता है कि जब देखिए कब है, ये तो आया हमारा कब, जब दोनों लेंस क्या था उत्तल रखा गया था तब। ऐसा भी हो सकता है कि एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस अवतल भी हो सकता है, एक लेंस उत्तल भी हो सकता है तो एक लेंस अवतल भी हो सकता है। ठीक है, यदि कह दें, इसमें लिख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट में, यदि f1 का मान क्या हो जाए, f2 के मान से, f1 का मान f2 के मान से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। किसका, जब f1 का मान f2 के मान से ज़्यादा हो जाए तब क्या हो जाए बच्चा, तब जो कैपिटल F यानी टोटल जो फोकस आएगा उसका मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ बात? यानी कि जो फोकस दूरी होगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और तब कैसा हो जाएगा, तब जो लेंस होगा हमारा ये वाला, तब लेंस किसकी भांति कार्य करेगा, तब लेंस अवतल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। दूसरी पॉइंट समझिए, यदि देखिए कह रहा है कि f1 का मान यानी कि इसकी फोकस दूरी की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो। जब f1 का मान क्या होगा, f2 के मान से ज़्यादा होगा तब वो लेंस किसकी भांति व्यवहार करे, तब वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यदि f1 का मान क्या हो जाए, यदि f1 इज लेस देन f2 तब क्या हो जाएगा, तब f का मान क्या हो जाएगा, का मान धनात्मक होगा, अर्थात f का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। जब f का मान क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तब वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, तब लेंस किसकी भांति, लेंस उत्तल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तीसरी पॉइंट, यदि देखिए इसी पे चल रहा है बात, इसी पे यदि देखिए अब f1 का मान क्या कम हो जाए और f2 का मान यानी कि इसका फोकस दूरी ज़्यादा और इसकी फोकस दूरी कम हो जाए, जब इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी तब वो किसकी भांति कार्य करेगा, जो f का मान आएगा, जो टोटल फोकस दूरी आएगा वो किसकी भांति कार्य करेगा, वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर देगा। ठीक है, और यदि दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों बराबर आ जाए,
यदि F1 बराबर क्या हो जाए F2 हो जाए, तब F का मान क्या हो जाएगा, तब F का मान है, तब F का मान क्या हो जाएगा, का मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत या इनफाइनाइट हो जाएगा, हो जाएगा। और या ऐसे लिख लीजिए हो अनंत होगा। तथा तथा तब ये जो दोनों लेंस संपर्क में रखे जाएंगे, तब वो किसकी आती, तब वह एक समतल प्लेट की भांति क्या करेगा, की भांति व्यवहार करेगा। समझ गए बात। देख लीजिए कैसे था। पहले हमने क्या किया था, एक लेंस को रखा था तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, उसके द्वारा देखिए फिगर ये फिर था, ये कर लेते हैं एक बार, यदि किसी को समस्या हो। देखिए ये है हमारा L1 और ये हमारा क्या L2। इस पर जैसे प्रकाश पड़ा तो इसके कारण इसका इमेज कहाँ बना, I1 पे, और फिर जैसे L2 को हमने रख दिया तो इसका इमेज कहाँ बन गया, I पे बन गया। तो इसके लिए क्या कर रहा है, इमेज का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना। तो पहले लेंस के लिए फोकस लेंस के सूत्र से चले तो हम जानते हैं लेंस का सूत्र क्या, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो हमने 1/f रख दिया, और 1/v क्या है, यानी कि उसका पहले के द्वारा बना प्रतिबिंब, और u क्या है, वस्तु की दूरी। और इसी प्रकार से L2 लेंस के लिए चले तो 1/f2, और ये देखिए अब उसके लिए जो v है वो इमेज है, और ये जो v1 है वो क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर रख दिए, और दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ये परीक्षा में पूछा गया था बच्चा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया वो देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये जो अभी क्वेश्चन था वो किस तरह से पूछेगा, कहेगा परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या परस्पर संपर्क में रखे पतले उत्तल लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। पतले लेंस क्या कहते हैं, यानी कि 1/, क्या आ जाएगा, सीधी सीधी बात है कि वहां पर आ क्या जाएगा आपका उत्तर लेंस का, तो दो उत्तर रखे तो यानी कि 1/f बराबर आएगा 1/f1 प्लस का 1/f2 ही लाना है आपको। ठीक है, ये तो हमारा पिछला क्वेश्चन अभी जो हमने किया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और जिन्हें नहीं आया वो क्या करें, कमेंट करेंगे, देखेंगे भाई उनका समस्या जो भी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए, किसके लिए क्वेश्चन है, लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या करना है, के लिए न्यूटन का सूत्र, किसका सूत्र, न्यूटन का सूत्र। यह बड़ा इजी है, यह भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझिए, न्यूटन का फॉर्म मेन इसमें रोल क्या है। न्यूटन ने चिन्ह परिपाटी के नियम को क्या क्या फेल करने का प्रयास किया, क्या क्या फेल करने का प्रयास किया। उन्होंने ये बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि सभी दूरियां का प्रकाशीय केंद्र से नापी जानी चाहिए। उन्होंने बस इतना सा कह दिया कि कभी कभी दूरियां का प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके उसकी फोकस दूरी से भी नापी जानी चाहिए। बस यही है न्यूटन का नियम। इसमें मेन क्या है कि दूरियों को कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से न नाप करके कहाँ से नाप दें, उसको उसके फोकस दूरी से नापना भी चाहिए। तो यही है न्यूटन का, किसके लिए, लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करिए, फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, हो गया। अच्छा क्या बन गया, उत्तल लेंस। और इसका देखिए
इसका फोकस कहाँ बनाते हैं, इधर एफ, इधर का एफ करते हैं और यहाँ का क्या करते हैं, एफ डैश करते हैं। क्या करते हैं, एफ डैश। एक सेकंड रुक जा अच्छा थोड़ा। और सुन कर पागल है कहीं भाई, सब सुना तो बोलिए कौन सा। क्या होगा, अच्छा चलिए देखिए, ये हो गया क्या आपका F1 एफ डैश हो गया, ये आपका क्या एफ हो गया। ठीक है, यहां पर एक वस्तु को क्या करिए, रख दीजिए, एक वस्तु को इस पे रख दीजिए। ठीक है, तो यहां से इस पर क्या करिए, सबसे पहले प्रकाश की किरण को इंसिडेंट करेंगे। क्या करिए, इसे प्रकाश की किरण को भेजिए। जैसे प्रकाश की किरण यहां पर पहुंचेगा, हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलनी चाहिए। चल गया भाई। और दूसरी प्रकाश की किरण किससे, फोकस से होकर के जानी, सॉरी अपवर्तन के पश्चात किससे, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जानी, अपवर्तन के पश्चात किससे, फोकस से होकर के जानी चाहिए। और दूसरी प्रकाश की किरण किससे, एफ डैश से होकर के जाएगी। हो गया, यहाँ पूछा। और मुख पर अपवर्तन के पश्चात का मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, आई डैश पर क्या करेंगे, काटेंगे। सही है। अब समझिए, यहां पर है ओ और यहां पे क्या, ओ डैश हो गया। ये हो जाएगा क्या आपका, ए हो जाएगा ये, और ये क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये हो रहा, ठीक है, बन गया। अच्छा चलिए, ये हमारा क्या है, लेंस एल है। अब इसके यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इससे इधर की हो जाएगी कितनी, मान लेते दूरी क्या, ये है प्रथम इस फोकस, तो इसकी दूरी है क्या आपकी एफ, और यहां से दूरी कितना मान लेते, इसकी है यक्स, और यहां से इसकी दूरी क्या है, यक्स डैश है, वस्तु है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एफ डैश। समझ में बात, क्या चीज है कि कभी कभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से भी नापा जाना चाहिए। ठीक, चलिए बच्चा, हो गया। थ्योरी क्या है, माना कि एक लेंस क्या है, यल है। क्या लिखेंगे, लिख दें वो क्या है तो लिख दें, तो बोल देते हैं, समझ लीजिए खाली। माना कि एक लेंस क्या यल है, जो जिसके फोकस क्या है, एफ डैश और एफ है। क्या है, फोकस एफ डैश और एफ है। वस्तु ओ डैश से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, देखिए जिसके मुख्य अक्ष पे एक वस्तु ओ डैश रखिए, उससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण कौन, ओ डैश ए, कौन, ओ डैश ए, मुख्य अक्ष के क्या होती, समांतर चलती है, तथा अपवर्तन के पश्चात ये फोकस एफ से होकर के जाती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश बी, कौन, ओ डैश बी, फोकस एफ डैश से होकर के जाती है। जैसे वो कहाँ पहुंचती है, जैसे ही लेंस पर पहुंचती तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और कैसा बनता है अच्छा, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, कोई समस्या, अब समझिए। अब किसे चलेंगे, त्रिभुज ओ डैश एफ, ओ डैश एफ डैश, तथा त्रिभुज किसे, एफ डैश सी और ये क्या आपका बी के लिए। चले किससे, समरूप त्रिभुज, या ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट कर दी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज डायरेक्ट लगा दीजिए। किससे, समरूप त्रिभुज से। तो कितना हो जाएगा, समरूप त्रिभुज चलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ओ डैश बटे कितना, ओ डैश बटे कितना हो जाएगा, सी बी, और बराबर
कितना जाएगा, ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश हो जाएगा समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार किसके लिए, त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज कौन आई एफ आई डैश के लिए कितना हो जाएगा, पुनः फिर समरूप त्रिभुज से। तो चलिए समरूप त्रिभुज लगाइए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए सी बटे का आई डैश बराबर कितना हो जाएगा, आई डैश, फिर कितना हो जाएगा आपका सी एफ बटे का आई एफ होगा। एक चीज, चूंकि ओ डैश बराबर ए सी, तो ओ डैश बटे आई डैश इक्वल सी एफ बटे आई एफ, समीकरण नंबर 2 किससे, अरे कापा लाइन तो रे, अब बताओ शुरू करता हूँ वाली छल मत खाली, किससे, समीकरण 1 व 2 से। चलिए करिए 1 और 2 से कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम हो गई, यानी ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश, और ये कितना हो जाएगा सी एफ बटे आई एफ हो गया। अब क्या करिए, लिख लीजिए, चूंकि इसे समीकरण नंबर 3 बना दीजिए, लेकिन चूंकि ओ एफ डैश बराबर एक्स डैश और बी एफ डैश बराबर एफ डैश तथा सी एफ बराबर एफ और आई एफ बराबर या एफ आई बराबर एक्स डैश हो गया। सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर रखिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा एक्स डैश और बटे का सी एफ, इसका मान हो जाएगा कितना आपका एफ डैश, और ये कितना हो जाएगा आपका सी एफ का मान हो जाएगा एफ और बटे का एक्स डैश, क्रॉस गुणा करके कितना हो जाएगा एक्स डैश और बराबर एफ डैश, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यही किसका, यही न्यूटन का क्या है, सूत्र है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक जो चैनल पर नया, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात समझिए, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो, एक ही हो, क्या हो, जब दोनों ओर के माध्यम एक ही हो, देखिए दोनों अलग अलग माध्यम थे, जब दोनों, लिख लीजिएगा, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो, एक ही हो, तब क्या हो जाएगा, अब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए नेगेटिव कैसे आएगा, यहाँ पे एक चीज समझिए, एक चीज थोड़ा सा इधर गया ना, इधर चले थे तो आपतित किरण की दिशा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये माइनस का माइनस, और यानी कि ये भी माइनस ये भी माइनस, इस चीज मिस्टेक होती कट गया, ठीक सही। अब जब ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे तो एक वैल्यू और नेगेटिव वाली देखिए, यानी कि ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे तो इसका मान एक ठीक होगा और भी बदलेगा, और बदलने के बाद क्या हो जाएगा, तुरंत उसका चिन्ह बदल, यानी कि ऐसे कर सकते सीधे सीधे, यह बराबर क्या, एफ माइनस का एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। और जैसे होगा तो फिर फार्मूला क्या मिलेगा, आता है क्या हो जाएगा, एक्स डैश बराबर एक्स बराबर माइनस कितना एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, यानी कि दोनों ओर का क्या हो, दोनों ओर का माध्यम एक ही होगा तो फोकस भी एक ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पे रख देंगे
तो रख आपका आ जाएगा, या यहीं पर कर लो सीधे सीधे, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधे सीधे क्या कर दो, एफ डैश का मान क्या, एफ डैश एफ के बराबर हो जाए तो तुरंत क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। और यदि लेंस की क्या मुख्य फोकस, यदि वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो जाए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, यदि वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो, कहाँ, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका एक्स बराबर 0। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, एक्स के जगह 0 रख दीजिएगा, जहां पर भी एक्स होगा, कहाँ पे, एक्स पर भी, एक्स पे क्या करें, एक्स के जगह पे 0 रख दीजिए। तो एक्स के जगह जैसे 0 रखेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा आपका, एक्स डैश का जो मान होगा कितना, एक्स डैश का मान क्या, इन्फानाइट आ जाएगा। और फिर पूरी वैल्यू क्या होगा, तब जो प्रतिबिंब होगा, क्या, तब जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बने, अनंत पर बनेगा। अभी तो ये वैसे था, यहाँ पे बन गया, ये वैसे करें, इसको यहाँ लें तुरंत ये अनंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो चैनल पर नया, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।